5 किलो से कम देता नहीं, 100 रुपये किलो देता हूँ। आपको 50 किलो से 1 कुंटल तक तो 100% ही देगा। 200 पेड़ हमारे वाले 200 पेड़। 200। एक तो इसमें पानी की बहुत कम जरूरत है। कम जरूरत है। हाँ। अच्छा। और इसकी देखभाल सिर्फ 2 ही महीने करनी है। 2 ही महीने, मतलब मई और जून। ये जो आम की खेती है, ये आम की खेती को क्यों चुना आपने? इसमें मुझे 2 चीज बहुत अच्छी लगी। क्या? साथियों नमस्कार, आज हम हैं एक मैंगो फार्म पे जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। और यहाँ पे जो ये फार्म है वो शहर के बीच में मान लो, लेकिन बहुत ही बढ़िया फार्म है। और इसमें जो आम की वैरायटी है वो बहुत प्रकार की वैरायटियाँ हैं। और जो इनके फार्म ओनर है उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। राम राम सर। थोड़ा सा अपना परिचय बता देंगे पहले? मेरा नाम डॉक्टर बाबूलाल बिजरनिया है। आप थोड़ा ये आम का जो गार्डन है इसको लगाने का क्या आइडिया है आपको? देखो, लगाने का आइडिया तो ये है कि भाई पहले ज़मीन की तैयारी सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए 6 बाई 6 का खड्डा खोदना ज़रूरी है। हाँ। फिर उस मिट्टी को भी एक साइड में डालो आप। हाँ। फिर वापस उसको बूटते समय 3 साइड से मिट्टी उसमें ढाके डालोगे ना, तब अच्छा रहेगा। क्योंकि उपजाऊ मिट्टी ज़मीन से 1-2 फीट तक ही है। नीचे की जो ज़मीन है ना वो इतनी उपजाऊ है नहीं। फिर उसको लेवल करो, फिर वापस मार्किंग करो। और इसकी साइज़ 15 बाई 15 फिक्स है, 15 बाई 15 पे। और हर साल इसकी कटिंग भी बहुत अनिवार्य है। कटिंग करोगे जितनी ज़्यादा शाखाएं निकलेगी उतना ही ज़्यादा वो लगेगा उसमें। 1 साल तक तो आप 5-7 दिन से दे दो। उसके बाद 2 साल के बाद में 10 दिन से पहले इसमें पानी नहीं देना। ज़्यादा दोगे तो फंगस लगेगी ही लगेगी। और यदि कोई बड़ा पेड़ है जिससे हम फल लेना ही है तो उसका दिसंबर में पानी बंद कर दो आप। दिसंबर महीने में देना ही नहीं। उसके बाद में 20-30 ग्राम तक का फल हो जाए ना, उसके बाद में 15 दिन से पानी दो। बहुत कम पानी की खेती है और रोग भी बहुत कम है। केयर रखोगे तो रोग वगैरह कोई ज़्यादा झंझट। इसका तो आंधी तूफान का ज़रूर, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका एक ज़रूर उपाय है कि भाई आप डिस्टेंस कम रखोगे ना तो आंधी तूफान बार बार नुकसान करेगी, अंदर नहीं करेगी। और कटिंग अच्छी तरह से की होगी तो टूटने का वो भी चांस नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब है टाइम से टाइम कटिंग होती रहनी चाहिए। टाइम कटिंग और साफ सफाई, ये 2 अनिवार्य चीजें। और एक खासियत मैं और बताता हूँ, मैं सबको कहता हूँ ये चीज कि पहले दिन जब पेड़ लगाते हैं ना उस दिन 4 तगारी खाद की सड़ी गली देते हैं। उसके बाद में पूरी जिंदगी में 1 मुट्ठी भी खाद नहीं देते उसको, कभी भी कुछ भी। और दीमक की तो देखो 2 साल तक देनी पड़ेगी। दीमक तो जमीन में है ही। बाकी लोग कहते हैं ना कि भी ऑर्गेनिक करो और गोबर की खाद दो, कुछ भी नहीं देना है। बस लगाते इसमें 1 साल दो, उसके बाद में वो 3 साल तक काम आ जाएगी। 3 साल के बाद उसकी जड़ें बहुत गहराई तक चली जाएंगी। मैं दिखा देता हूँ आपको। जो मियाजाकी है वो अब लगा हुआ है, यहीं लगा हुआ है। कहाँ पे है? हाँ यहाँ है, दिखा देता हूँ, आओ आगे। ये बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत स्पीड से पूरा एक बार में डिटेल में बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है और कैसे करना है। और यहाँ पे जो वैरायटियाँ हैं अब हम उनको देखने जा रहे हैं। ये बता रहे हैं मियाजाकी है, अंबिका है, बहुत सारे केसर है, बहुत सारे वैरायटियाँ हैं। अभी देखते हैं चल के कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं। और इनमें आम आने भी लग गए हैं। देखो, ये देख सकते हो आप। और ये देखो पूरा पेड़ आमों से लदा हुआ है, नीचे भी गिर रखे हैं। ये है अमेरिकन रेड पलमार। क्या नाम है इसका? अमेरिकन रेड पलमार। ये बता रहे हैं कि इसका नाम है अमेरिकन रेड परमार, नाम मैंगो का। और आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। ये मियाजाकी है। ये मियाजाकी है। इसकी कटिंग कर दी। अच्छा। और फिर भी जो बची हुई शाखा इस पे लगा हुआ है। हाँ। इसमें लगे हुए हैं, वो रहा उसमें भी लगे हुए हैं। हाँ। वो रहा इसमें भी लग रखे हैं। ये देखो, अभी ये कब तक पकेंगे? ये जुलाई के एंड तक। जुलाई के एंड तक पक जाएंगे। और एक देखो, एक ये रहा, ये आम है, इसमें 6-12 महीने लगे ही रहते हैं इसमें। हाँ। अब ये छोटे हैं, वो पकने की पोजीशन में। वो वाला? हाँ। इसकी कौन सी वेराइटी? ये स्वीट कटीमोन है इसका नाम। स्वीट कटीमोन। स्वीट कटीमोन। ये बैग क्या रेट का पड़ता है आपके? एक मक्खी आती है इसको, फल मक्खी, डंक नहीं दे। अच्छा, तो ये जो आपने बैग लगाया है, हाँ, तो इसकी क्या रेट है? 25 रुपए का एक बैग है। ये इतना सा? हाँ। इतना महंगा? फिर कैसे? बार बार यूज करने के लायक है तो। अच्छा। कागज का एक आता है, वो शायद आपको 2-3 रुपए का आता है। हाँ, वो आगे लगे हुए हैं। तो इसको बार बार यूज कर सकते हैं। इसको नहीं फटेगा तब तक यूज लो। इसमें सुविधा ये भी है कि देखते रहोगे भाई कब पकेगा ये। अच्छा। गिरेगा तो इसमें ही गिरेगा। हाँ, टूट के नीचे नहीं गिरेगा, जमीन में नीचे भी नहीं गिरेगा, कोई जानवर भी नहीं खाएगा। अब मियाजाकी इसमें देखो खूब लगे हुए हैं। ये भी मियाजाकी है। मियाजाकी है।
बहुत तो पूरे में जाते हैं, लेकिन बस इसका कटिंग करके पेड़ बढ़ाना है इसको। लोग क्या गलती यही कर देते हैं कि भाई पहले ही फल लेने लग जाते हैं। अब जैसे ये शाखा है तो ये इसलिए रख ली, इसको हटानी है यहाँ से। अब हटानी है इसको फल खा के हटाई दो। मतलब कहने का मतलब कटिंग ये हो गई ना, बस पेड़ इसी से बनेगा। तो कहने का मतलब है ये जो फल लगे हुए हैं इनका लालच नहीं करना है। इसका लालच नहीं करना। तो लालच करोगे फिर क्या करें? पेड़ कैसे बनाए इसको एक बार देखो। इसकी कटिंग एक चीज मैं और दिखाता हूँ। ये ब्लॉक अब लगाया इस साल। हाँ, ये A to Z है इसकी कटिंग की हुई है, देखो। ठीक है। कटिंग करने का फायदा क्या है? यहाँ से कटिंग कर दी, ये फूट गया। सब में अलग अलग। अब ये चार है, 4 की 10-15 हो जाएंगी। इसकी ग्रोथ बढ़ेगी अब। हाँ, ये देखो, ये इससे ज्यादा फूटी हुई, ये देख लो आराम से। इसको लगाए हुए कितना समय हो गया? इसको 1.5 महीना हो गया। और ये कितने और कटिंग 15 दिन पहले की है। 15 दिन पहले कटिंग की है, 15 दिन फूट गए। अच्छा। ये अगली साल है इससे 3 गुना हो जाएगा। और कटिंग नहीं करोगे तो वैसा का वैसा ही रहेगा। चलिए उस तरफ देखते हैं और कौन कौन सी वैरायटी है, आप बताइए फिर। ये वाला कौन सा है फिर? ये वाला? ये दशहरी का है। दशहरी का? दशहरी की खासियत ये है कि दशहरी सबसे पहले पकता है। सबसे पहले मार्केट में सबसे पहले ये आता है। सबसे पहले ये आता है। दशहरी में फल मक्खी का भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फल मक्खी ज्यादा आती है बरसात की सीजन में। हाँ। और बरसात की सीजन आएगी तब तक ये खाने लायक हो जाएगा। और ये भी दशहरी है? ये नहीं, ये तो भी मल्लिका का है। मल्लिका? इसकी साइज बहुत हैवी होती है, 1 किलो तक का हो जाता है। इतना बड़ा हाथ इतना? ये दशहरी है। ये दशहरी है, वो मल्लिका है। और लगने में भाई ये आम्रपाली है। ये आम्रपाली है? हाँ, सबसे ज्यादा सक्सेस यही ब्रांड है यहाँ पे। हाँ, यानी कहीं भी इंडिया में कहीं भी लगाओ। कारण क्या है इसका? इसका क्या, ये एक तो गुच्छों में लगती है। अच्छा। हर साल लगती है। जैसे लंगड़ा, चौसा, दशहरी, उसकी खासियत है 1 साल लगती है, 1 साल नहीं लगती। अच्छा। और ये साल भर मतलब ये हर साल लगती है। और आम भी ज्यादा देता है? ये भी नहीं है कि भाई एक साइड में लगे हुए, किधर भी घूम के देख लो। पूरे पेड़ पे देखो, इस पे सबसे ज्यादा लगे हुए हैं आम। ये आम्रपाली, ये ज्यादातर आम्रपाली है। हाँ, है तो 20-22 तरह के, लेकिन आम्रपाली ज्यादा है। और ये वाला? अब देखो जमीन पे टच हो रखा है। कोई कमी थोड़ी है। तो ये गोल आकार लेता है कहने का मतलब? ये देखो कटिंग की एक खासियत मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा। ये कटिंग की हुई है। आइए यहाँ से। कटिंग का फायदा ये कटिंग की 1 2 3 4 आ गई। अब अगली साल यहाँ से हो जाएगी। कटिंग की भी एक खासियत है, आप यहाँ से नहीं कर सकते इसको। कारण जो जॉइंट है ज्यादा पत्ते हैं ना, इसके जस्ट आगे से काटोगे नहीं तो जितने पत्ते हैं उतनी डाली निकलेगी इससे। अच्छा। हर कहीं से नहीं काटनी है, इसके जस्ट आधा इंच आगे से। ये कौन सा है? ये सारे लगभग ये अगस्त के एंड तक जाता है, पकेगा। क्या नाम है इस आम का? सफेद है इसका। थोड़ा सा ये क्लाइमेट अपने यहाँ थोड़ा सूट है। अच्छा। बाकी ये आम्रपाली है, ये भी आम्रपाली है। टोटल कितने लगा रखे आपने? 300 पेड़ है। 300 पेड़ है आम के, जिसमें फल देने लायक तो है 200। और 200 छोटे हैं। जैसे इस साल का भी ये लगाया हुआ है। हाँ। अब एक किंग ऑफ चाकी पता है, यूट्यूब पे कभी भी सर्च करके देख लो। ये अच्छा, इसको पैक कर रखा है। देखो इसको खाने के बाद में फेंकना ही पड़ेगा। ये सूख गया है मेरे हिसाब से तो अंदर से। पका हुआ है क्या? नहीं, पका हुआ नहीं, टाइट है। फल मक्खी से बचाने के लिए। अच्छा। बाकी इंडियन ब्रांड दिखाता हूँ, देखो 2 पेड़ हुआ है। ये देखो, ये इंडियन ब्रांड है। ये भी 3 साल का है। ये अमरपाली है, ये भी 3 साल का ही है। लेकिन ये अंबिका है। इसकी खासियत है कि आप एक 24 इंची का जो पोट है ना, उसमें लगा दो आराम से। गमले में लग जाएगा आराम से। इसकी भी यही खासियत है, हर साल लगता है इसमें। और इसी की तरह कुछ बस फर्क इतना ही है कि भाई ये हरा है, ये लाल है। इसकी साइज थोड़ी छोटी रहेगी। दोनों अंबिका ही है? ये अंबिका है, ये अमरपाली। अच्छा, ये आम्रपाली है, अंबिका है। ये मियाजाकी जैसा लग रहा है। की साइज थोड़ी बाकी टेढ़ी होती है, ये एकदम गोल होता है। टेढ़ा मेढ़ा होता है वो। हाँ देखो, मियाजाकी ये रहा। अभी देखा था ना अपन ने मियाजाकी, उसी प्रकार का होता है। ये मियाजाकी है। ये मियाजाकी है वापस। ये रहा। इसके थोड़े बड़े हैं। ये थोड़े लंबी साइज में होगा, अंबिका गोल होगा। ये देखो बहुत सारे लग रखे हैं इसमें भी। अभी आप अब ये देखो, दोनों अंबिका के। ये अमरपाली, ये अंबिका। इनमें से टेस्ट में कौन सा बढ़िया रहता है फिर? टेस्ट का तो इसका तो इस साल ही खाएंगे तब पता चलेगा। अच्छा, अभी टेस्ट 3 साल का पेड़ हो गया। 3 साल तक इसको पेड़ को ही बनाया पहले। लालच नहीं किया कि भाई इसको लें। बाकी ये भी अंबिका है, ये भी अंबिका है। और ये आम्रपाली। स्वाद सदाबहार आम कहने का मतलब आम्रपाली है। सबसे बढ़िया स्वाद तो देखो इसका ही है, आम्रपाली का। आम्रपाली, इसकी कोई और नहीं है। इसकी साइज क्या होगी फिर आम्रपाली? गुच्छों में लगती है कोई नहीं। एक आम की साइज लगभग कितनी हो जाती है? एक की 300 ग्राम के लगभग एक साइज वजन हो जाता है उसका। 300 ग्राम
बजरी? 250, 350, 300। अच्छा। अब दशहरी की एक नुकसान बताता हूँ मैं आपको। क्या? वो नर्सरी वाले नहीं बताएंगे आपको, मैं बता देता हूँ। ये दशहरी है? इसका नुकसान ये है। क्या नुकसान है इसमें इसका? एक साल तो फूल लगते हैं, फिर एक साल कहीं कहीं लगते हैं। अब देखो इसमें एक दो साइड में, इधर कुछ नहीं है। खाने में भी ये भी ठीक रहता है? ये बढ़िया है, ये सबसे पहले पकने वालों में है। इसमें फल अच्छा। मट्टी का बचाव है कि भाई वो खराब नहीं करेगी इसको। तो ये जो अभी आपका फार्म है ऑर्गेनिक, इसमें आपने कितनी वैरायटी के 22 तरह की। 22 तरह के? कौन कौन से, ये नाम याद है आपको? कुछ थोड़े बताएं, बताने चाहिए। दशहरी है, आम्रपाली है, आम्रपाली मल्लिका है, मल्लिका है, मियाजाकी है, अमेरिकन रेड पुलमार है, हाँ। बनाना है, हाँ और अरुणिका है, हाँ। ओस्टिन है, स्वीट कटिंगोन है। मतलब मेरे को खुद को ही याद नहीं रहते कई कई बार। तो मेरे को एक चीज बताइए, क्या आप इस फार्मिंग के क्षेत्र में पहले से थे या फिर? नहीं, देखो मेरा यहाँ से घर 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा। ये मेरा पुश्तैनी खेत था। ठीक है। ये कॉलोनी कट गई है, मेरा पुश्तैनी था, मैंने इसको रख लिया। हाँ। तारबंदी करवा के 1-2 पेड़ लगा दिए, जैसे ये सबसे पहले का ही पेड़ है। हाँ। ये सक्सेस हो गए। ये सक्सेस होने के बाद मैं थोड़ा बहुत तो मैं भी भटक गया कि भाई पहले मौसमी लगाई, वो था ये पर लगाई, लेकिन ये सक्सेस हो गए ना, फिर मैं पूरा ध्यान इस पे दे दिया। क्योंकि कंपनी की तो खेती है और सिर्फ 2 महीने का ही जानवरों का बचाव, बस 8-10 महीने आराम से, दिक्कत वाली बात नहीं है। और ज़्यादा भी नहीं तो 5 साल का पेड़ है, आपको 50 किलो से 1 कुंटल तक तो 100% ही देगा। ये लो। और यहाँ से आके लेकर जाते हैं मेरे से। 5 किलो से कम देता नहीं, 100 रुपये किलो देता हूँ। 100 रुपए केजी देते हो? हाँ, 100 और 5 किलो से नीचे नहीं देते? ऊपर चाहे कितने ले जाओ? कंप्लीट ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक है भाई। वो लगाते हैं इसमें, एक बार वो देते हैं, वो गोबर का वो तो देते हैं, उसके बाद में वो भी नहीं देते। वो देख लो, आप किसी को भी दिखा दो, सब सूखे पड़े। इनको नवंबर में पानी बंद किया था, अब तक पानी नहीं दिया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने पानी जरूरत ही नहीं है। अब 2 महीने दे दो, 2 महीने बाद बरसात आ जाएगी, दिक्कत ही नहीं है। तो छोटे वालों को भी नहीं देते क्या? छोटे वालों को तो देना ही पड़ेगा। तो कितनी मतलब ये कितने वर्ष का पेड़ है? ये कितने साल का पेड़ है? ये 16 साल पुराना। 16 साल से पहले का यही। तो ये आजीवन चलेगा फिर? ये इसकी उम्र लगभग 20-1 साल तक लगभग उम्र होगी। अब इसका एक उपाय करेंगे। देखो ये पेड़ है, इसको हम यहाँ से काटेंगे अगले साल। ये सीजन ऑफ हो जाएगी ना, इसको यहाँ से काटेंगे। फिर क्या होगा इससे? नए कल्ले आएंगे इसमें। तो फिर इसकी उतनी उम्र और हो जाएगी। तो जैसे आपने बताया कि है ना, पहले शुरुआत में आपने ये 1-2 पेड़ लगाए, तो उससे पहले कहने का मतलब क्या था? यहाँ पे क्या कुछ और खेती कर रहे थे? अब पुश्तैनी जमीन थी, बस वही गेहूँ, बाजरा, ग्वार, मोट, यही बातें थे। आंवला वगैरह, बील वगैरह कुछ ट्राई किया गया यहाँ पे? बील भी लगाए। अब देखो बील, वहां तक बील थे 554 बील थे टोटल। ले अब मेरे पास 4 या 5 ही बील है। ये जमीन सूट ही नहीं करती बील को। अच्छा। फिर झाड़ी लगाई, तो झाड़ियों में क्या हुआ कि वो दिन में तो जानवर खाते हैं, रात में चमगादड़ आती है, वो खा गई। वो किन्नू मौसमी भी लगाई, लेकिन वो भी सिट्रस से है नहीं यहाँ। कहने का मतलब आम सक्सेस हो गए यहाँ पे? आम सक्सेस है। आम तो मैं जैसे मेरे लिए पेड़ लाता हूँ तो मैं अक्सा भी लाता हूँ। और ये जो आम्रपाली है ना, इसकी ये खासियत है कि आप कहीं भी कैसा भी पानी हो उसमें ले जा लगा दो आप। थोड़ा बहुत यदि वो कहीं कहीं कहते हैं ना खारा पानी है, तो उसमें भी चलेगा। सदाबहार फल है ये सदाबहार, कहीं भी लगा दो, रोग भी नहीं आएगा। हर साल लगेंगे, गुच्छों में लगेंगे, और कटिंग करते रहो, कोई ज्यादा रोग वाला काम नहीं है। इसमें एक ही रोग आता है, बरसात की सीजन में नए पत्ते आते हैं, उसमें एक लट आती है, उसका स्प्रे करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो कहने का मतलब आपको अनुभव तो अच्छा हो गया इन आम के क्षेत्र में? देखो प्रैक्टिकल में काम करोगे तो अनुभव होगा ही होगा। हाँ, तो एक चीज पूछता हूँ मैं आपसे, जैसे मैं नर्सरी गया पौधा लाने, तो मैं कहने का मतलब 1 फीट 2 फीट लंबा आम का पेड़ लाया, तो पहले तो कौन सा पेड़ लाऊं मैं? देखो पेड़ खरीदते इसमें 2-3 सावधानी बरतनी चाहिए। क्या? एक तो इसकी ऊंचाई नहीं देखनी। लोग कहते हैं यार ये 5 फीट का लगे रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। पेड़ ऐसा होना चाहिए जिससे, ये देखो यही मैं दिखा देता हूँ, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये वाला मतलब कहने का मतलब इतनी साइज का तो होना ही चाहिए। साइज कोई मायने नहीं रखती, ये जो है ना 1 2 3 4 ये होना चाहिए। क्योंकि अब इसी से तो पेड़ बनेगा नहीं। हाँ। बड़ा होगा तो वो टूटने का भी चांस रहेगा और वो फिर झाड़ बन जाएगा। एक रेखा में नहीं होना चाहिए? एक रेखा में नहीं होना चाहिए, 2-3 फीट के ऊपर 2-3 होनी चाहिए। अच्छा, और ये साइज बढ़िया है लगाने के लिए। हाँ, और ये जो ग्राफ्टिंग है, देखो यहाँ ग्राफ्टिंग है, तो ग्राफ्टिंग के नीचे वाला ये भी कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए। 2 साल? हाँ, लोग लाते हैं उसमें प्लास्टिक बंधी हुई आती है, वो उतना सक्सेस नहीं है। वो हमें कारण क्या है उसका? टूटने का भी चांस रहता है उसका। अच्छा, टूटने का चांस? इसका कोई चांस नहीं टूटने का। अच्छा, तो लाए कौन सा फिर वैरायटी बताओ थोड़ी इसकी आम की लाइफ? हाँ, आम की देखो मेरे सामने देखो 16-17 साल का तो ये है, ये पीछे वाले 10 साल की हो गई, मतलब 30-40 साल तक तो आम कहीं नहीं जाएगा। वैरायटी कौन सी चुने? वैरायटी जो आम्रपाली सबसे सक्सेस है।
अच्छा। आम्रपाली लगाओ। तो आपने कितने पेड़ लगा रखे आम्रपाली के? मेरे लगभग पास अब 300 पेड़ टोटल है, तो 300 में से 200 पेड़ आम्रपाली है। 200 पेड़। 200। स्वाद भी बढ़िया है, हर साल लगती है, गुच्छों में लगती है, और ज्यादा ये लपड़ा भी नहीं है कि भाई ये कोई बहुत ज्यादा झाड़ हो गया, कोई नहीं लगेगा, ये कोई रोग वाला कोई सिस्टम ही नहीं इसमें। तो मान लो हम लेके आ गए वो पेड़, सॉरी पौधा, तो उसको फिर कितने साल तक क्या देखभाल करें? 3 साल तक। 3 साल तक कैसे क्या करना रहता है? 3 साल तक उसमें फल तो हर साल लगेंगे, लेकिन उसकी मटर के दाने के बराबर होने के बाद में उसको काट दो आप। फलों को? फलों से जस्ट पीछे एक रिंग बनी हुई होती है, बस रिंग के जस्ट आगे से काट दो, जितने पत्ते हैं उतने उसमें कल्ले आ जाएंगे, और 3 साल के बाद में खाओ आप। 3 साल तक कटिंग करनी है, कहने का 3 मतलब? साल तक कटिंग। लेकिन एक कटिंग में भी एक बहुत बड़ी बीमारी ये होती है कि लोग बगर आ जाता है, उसको ये सुना होता है भी इसकी कटिंग करनी है। बगर आने के बाद में यदि आप काटोगे तो वो पेड़ खत्म हो जाएगा। क्यों? जहाँ से काटोगे ना वहीं से फिर दोबारी मिजरी आएगी उसमें, कल्ले नहीं आएंगे। कल्ले तब आएंगे अंगूर के दाने के बराबर या मटर के दाने के बराबर होगी ना, उसके बाद में काटने के बाद ही। ये जो आम की खेती है, ये आम की खेती को क्यों चुना आपने? इसमें मुझे 2 चीज बहुत अच्छी लगी। क्या? एक तो इसमें पानी की बहुत कम जरूरत है। कम जरूरत है? हाँ। अच्छा। और इसकी देखभाल सिर्फ 2 ही महीने करनी है। 2 ही महीने? मतलब मई और जून ही। पूरी साल में 2 ही महीने। उसके बाद में 2 महीने बाद जून के लास्ट में इसमें खा जाएंगे। खाने के बाद इसकी कोई देखभाल नहीं करनी है। अच्छा। बरसात आ जाएगी, फिर सर्दी आ जाएगी, फिर वापस वही 2 महीने ये फल बढ़ने लगेंगे। उसमें पानी दे दो और जानवरों का ध्यान रख लो। तो कितने दिनों से पानी देते हैं भाई? नया 1 साल का पेड़ है ना, तो आप 7 दिन से दे दो, 2 साल का है तो 15 दिन से दे दो, और 3-4 साल के बाद में यदि हो गया ना, तो इस तरह से यदि पानी दोगे ना तो 1 महीने से दे दो। एक महीने बना के भर दो एक बार, 1 महीने बाद में वापस दे दो, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा। हाँ, तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, तो आपने एक गड्ढा क्यों बनाया है यहाँ पे? इसको, इसकी जड़ें है ना, देखो इसकी मिट्टी देखो, किसी की भी देख लो, पास में 1-1, 2-2 फीट तक मिट्टी है। हाँ। इसकी भोजन ले लेंगी जड़ें, वो यहाँ है। अच्छा, इतनी दूर तक आती है जड़ें? बिल्कुल, इससे भी ज्यादा, इन दोनों की एक दूसरे में है इधर उधर। अच्छा। इसके पास यदि पानी जाएगा ना, फंगस लगेगी, जड़ गड़ेगी और ये पेड़ खत्म हो जाएगा। कोई भी पेड़ देख लो, सब में मिट्टी पास में ही है, पानी दूर ही हमेशा ही। पानी दूर दूर चारों तरफ देना है, कहना? हाँ, चारों तरफ। अच्छा। 2 साल तक तो आप ड्रिप से काम कर सकते हो। हाँ। 2 साल के बाद में इसमें ड्रिप सक्सेस नहीं। ड्रिप से तो इसकी नमी ज्यादा से ज्यादा 1-2 फीट तक रहेगी, और इसको भरोगे तो ये कम से कम 5-7 फीट तक नमी बनाए के रखेगा। और भोजन लेने की जड़ें दूर और गहरी होती हैं हमेशा। हाँ। तने के पास नहीं होती कभी। आम में खास तौर। तो सर आप मेरे को ये बताइए, ये इसका जो ओवरऑल आपके पास 300 पेड़ है, तो इसका उत्पादन कितना हो जाता है? कहने का मतलब क्या प्रॉफिट रहता है आपको? देखो, 3 साल तक यदि पेड़ तैयार कर लोगे ना आप, हाँ, तो चौथे साल ज्यादा भी नहीं, तो 30 किलो से ऊपर आप ले लोगे। 5 साल का ये, जैसे मान लो 5 साल का पेड़ है, तो यदि आंधी तूफान नहीं आएगा ना, तो मैं ज्यादा भी नहीं मानू तो 1 कुंटल से तो ऊपर है इसके। 1 कुंटल से ऊपर। देखो, आप देख लो अंगूर कितने लगे हुए। अब ये प्रकृति कितना भी छोड़ दीजिए तो प्रकृति पे डिपेंड करेगा। और फिर भी यदि आंधी तूफान आएगा तो ज्यादा भी तो 50 किलो से कम तो नहीं रहेंगे। तो फिर ना इसमें क्या रेट जाता है? और 100 रुपए किलो तो मैं यहाँ से बेचता हूँ। 100 रुपए किलो? 5 किलो से कम देता नहीं। फिर भी ग्राहक ज्यादा है, मेरे पास माल कम है। हाँ। तो फिर जो दूसरा कमर्शियल तौर से करना चाहता है इसको, तो वो कैसे करे? तरीके से करना चाहिए ना, तो पेड़ से पेड़ की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी तो 15 फीट है। ये तो हो गया। और खड्डे, वही वो तरीका सबको पता है आजकल, वही खड्डे कैसे खोदने, कैसे बुरना है। उसके बाद में 3 साल तक पेड़ तैयार रखो। 3 साल के बाद में ये कॉमर्शियल हो जाएगा। और सबसे ज्यादा सक्सेस ब्रांड ये आम्रपाली ही है। आम्रपाली है। इसकी ये खासियत है, हर साल तो लगता है, गुच्छों में लगता है, और 300 ग्राम के लगभग इसका वेट हो जाता है। अच्छा। इसमें ये समस्या नहीं कि 1 साल लगेगा, 1 साल नहीं लगेगा। तो फिर प्रॉफिट क्या आता है? जैसे 100 रुपए किलो के हिसाब से जोड़ लो ही, इससे कम तो ऑर्गेनिक है तो कोई रेट रहेगी नहीं। अच्छा, जैसे कोई कमर्शियल तौर पे लगा रहा है आम, तो वो कितने साल उसको वेट करना पड़ेगा? उसके बाद 3 साल वेट करना पड़ेगा। 3 साल वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में 3 साल के बाद में चौथी साल 30 किलो से ऊपर उसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। फिर जैसे जैसे साल बढ़ती जाएगी वैसे उसका उत्पादन बढ़ता जाएगा। तो जैसे वो आम लग रखे हैं, अभी आपने बताया कि आम्रपाली और वो आम है वो गुच्छों में लगते हैं। ये सिंगल मतलब एकल लग रखा है, एक ही आम लग रखा है? गुच्छों में नहीं है, क्योंकि ये आम्रपाली नहीं है। तो ये कौन सी दशहरी है? दशहरी? हाँ, ये दशहरी है। तो ये दशहरी सिंगल ही लगता है कि इसमें? और इसकी तो एक लगा हुआ है। इसकी तो हाइट भी अच्छी है, मतलब वजन वगैरह भी। तो ये क्या रेट जाता है फिर? तो सबकी रेट एक ही है यहाँ पे आपके फार्म से? एक ही रेट बेचते हो? एक ही रेट है। अगला कहेगा मैं ये खाऊं तो ये खा ले, ये खाते हो ये खा ले, कोई सा भी खा ले, खुद ही तोड़ लो। अच्छा। ये भी नहीं है कि भाई को भारा तोड़ दिया, छोटा तोड़ दिया, ये नहीं, अगला खुद तोड़ो, तुलवा लो हमसे। कहने का मतलब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आओ, तोड़ो, लेकिन रेट जो बता रहे हैं ये 5 किलो से कम देते नहीं है। और कहने का मतलब 100 रुपए किलो देते हैं। आपको जो आम बढ़िया लगता है वो आइए, तोड़िए, खाइए।
तो ये बता रहे हैं कि जो किसान भाई को पता ही नहीं चलता है कि उनका पेड़, जैसे इसमें फल लग रखे हैं, तो वो पता ही नहीं चलता है कि कब फल लगे ही वो ख़राब हो जाता है और सूख जाता है, कहने का मतलब टूट के गिर जाता है। तो इनसे जानते हैं, देखो इस पे अभी रोग लग रखा है। दिखाओ, देखो इस साइड में। अभी जो फार्म के ओनर हैं यहाँ के, वो हमें बताएंगे कि ये कौन सा रोग है। तो ये इस पे कौन सा रोग लग रखा है? इसको गमोसिस कहते हैं। गमोसिस? हाँ। इसका क्या उपचार है फिर? इसका उपचार पहले तो इसको पहचान बता देता हूँ। अच्छा, कैसे कैसे पता करें? हाँ, बरसात की सीजन चली जाए ना, हाँ हाँ, तब तक 1 फीट तक की इसके चारों तरफ की मिट्टी उठाओ आप। ठीक है, मिट्टी उठाओ, ठीक है। 2-3 घंटे बाद में इसको मिट्टी को साफ कर दो कपड़े धोने के ब्रश से। ठीक है, इसको छोड़ दो। 2-3 दिन में यदि इसमें रोग होगा ना, हाँ हाँ, तो गोंद निकलने लग जाएगा। अच्छा, ये गोंद पहचान है इसकी? गोंद इसकी पहचान है। हाँ हाँ। और इसका उपाय ये है कि भाई धारदार एक चक्कू लो आप, हाँ हाँ, फिर इसको छील दो पूरी को। ठीक है। छीलने के बाद नीला थोता और ये बुझा हुआ चूना, कड़ी बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, दोनों को मिक्स करके इसको लगा दो। कहने का मतलब पेंट कर दो इस पे, जैसे इस प्रकार से किया हुआ है। फिर उसको खुला छोड़े या ढक खुला ही, दे? खुला ही। जब तक गोंद बंद नहीं हो जाए नहीं, तब तक खुला ही रखना है? इसको खुला ही रखो। फिर यदि गोंद आए तो फिर इसको थोड़ा वही प्रोसेस वापस करनी है? फिर वापस लगाओ 2-3 बार में। कहीं कहीं कम रोग होगा तो एक बार में इलाज हो जाएगा, वरना 2-3 बार में हो जाएगा। अगर मान लो इससे नहीं होगा, इससे हो जाएगा नीले तोते और चूने से? बिल्कुल, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है और कोई। अच्छा, तो आप तो ये करते हो? यही करते हैं, देखो पूरे लेपा होता है। और फार्म की कंडीशन देख सकते हो आप, कैसा है कैसा नहीं है। तो इसको फिर है ना, जैसे ये रोग आना बंद हो गया, फिर वापस रख दो इसे। बंद हो जाए तो उसका बूढ़ दो और चारों तरफ वो वापस जितना खर्चा पहले यदि बूढ़ दोगे तो हमें पता तो चलेगा नहीं। हाँ। और ये गोंद है जो अंदर ही अंदर इसको सड़ा देगा, इसलिए इसको खुला रखना जरूरी है। तो आप बता रहे थे कि जो 3 वर्ष के पेड़ है यहाँ पे, तो उनको कैसे मेंटेन किया जाए, कितनी दूरी रखी जाए? भाई ये देख लो, पेड़ से पेड़ की दूरी 15 फीट है। ये हाँ, इसके बीच में, ये बाद में कोई नया लगा हुआ है। अच्छा। भाई ये देख लो, ये 15 फीट में है दोनों। ये दूरी 15 फीट में है? भाई 15 तने से तने की दूरी 15 फीट है। पेड़ से पेड़ की दूरी भी 15 फीट है और लाइन से लाइन भी 15 फीट पे है। अच्छा। और ये 3 साल के पिछली जुलाई में हो गए, हाँ। अब 4 साल के इस जुलाई में हो जाएंगे, तो चौथी साल तो इसका फुल उत्पादन है। देख लो आप, मतलब 3 साल आप इसकी कटिंग करते रहो, केयर करते रहो, चौथी साल में फुल उत्पादन है। इसका चौथी साल है ये। अच्छा, तो एक पेड़ कितना देगा फिर? ये देख लो आप, अब यदि लगाओ ये तो कुंटल के ही बाहर जा रहा है। 1 कुंटल? हाँ, 50 केजी तो आराम से दे देगा। आराम से। यदि आंधी तूफान झाड़ेगा तो भी बचेंगे 50 किलो तो। अच्छा, कहने का मतलब है जब आंधी तूफान आएगी तो उससे अगर थोड़े बहुत झड़ भी जाएंगे तो भी बच जाएंगे 50-60 केजी। जैसे जैसे टाइम निकलेगा नहीं, तब हाँ। तो इनकी साइज हैवी होगी, और साइज यदि हैवी होगी तो ये जड़ेंगे नहीं। फिर अभी अब आंधी तूफान आएगी, थोड़ा जड़ने का डर अब ज्यादा है। अच्छा, और बाकी चौथी साल है इसकी, चौथी साल में फुल उत्पादन है। यदि कोई कॉमर्शियल करना चाहे नहीं, हाँ। तो 15x15 पे लगाओ और आम्रपाली ब्रांड लगाओ, चौथी साल फुल उत्पादन है। तो फिर वो क्या रेट बेच सकता है? 100 रुपए किलो से कम से तो कोई ऑर्गेनिक यदि है तो उससे कम से तो कोई रेट है ही नहीं।